दोस्तों विटामिन बी 12 हमारे शरीर का बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। विटामिन बी 12 की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, आपके हाथों पैरों में झंझनाहट होती है, पैरों में दर्द होता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। और दोस्तों विटामिन बी 12 अक्सर लोगों के शरीर में इस समय कमी हो रही है। अगर आप 40 साल के बाद हैं, आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी होती है तो पैरालिसिस के अटैक बढ़ जाते हैं, हमारे अंदर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ऐसी बहुत सी सारी बीमारियां विटामिन बी 12 की कमी के कारण होती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही चीज़ों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जिन्हें अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं, डेली डाइट में शामिल करते हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। वैसे दोस्तों जितने लोग मांसाहारी हैं, उनके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होती है। क्योंकि जो मांसाहारी हैं दोस्तों, मांसाहारी में जो चीज़ें खाते हैं, चाहे मछली, मीट, गोश्त, ये सारी चीज़ों में विटामिन बी 12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शाकाहारियों के लिए। जो शाकाहारी हैं वो दोस्तों क्या करें, उनके लिए कौन सा सोर्स सबसे बढ़िया है? तो विटामिन बी 12 के कुछ सोर्सेज बताएंगे, कुछ चीज़ें बताएंगे जिनको अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन बी 12 की कमी नहीं होगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो चीज़ें हम शेयर करेंगे इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाते हैं। तो चलिए एक-एक करके उन चीज़ों के बारे में जानते हैं, उनमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला फल है वो है केला। केला में एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, फाइबर, कैल्शियम, जिंक, सोडियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, आज के समय में जो मार्केट में केला बिक रहा है वो कैल्शियम कार्बाइड जैसे खतरनाक केमिकल से पकाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इस केले का सेवन करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां निकल रही हैं, ऐसा रिसर्च में आया है दोस्तों। और सरकार इस केमिकल को बैन कर दी है। भारत सरकार ही नहीं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पे केमिकल बैन है, लेकिन फिर भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इसी केमिकल से केले को पकाते हैं। दोस्तों इस केले की पहचान क्या है? अगर इस केमिकल से पकाया गया है तो दोस्तों वो केला मार्केट में आप देखिए खूब पीला पीला देखने में लगेगा। ऊपर से तो पीला है, अंदर से टाइट होता है। और जब आप इस केले को घर पे खरीद के लाते हैं, 2 दिन में यह केला सड़ जाता है। अगर केला सतह पका रहेगा, अपने आप पका रहेगा, वह केला आप ऐसे महीनों रख दीजिए, वो सड़ेगा नहीं। और जब आप केला खरीदने जाइए दोस्तों, आप देखिए देखने में केला सड़ा सड़ा लगे, या केला दोस्तों दबाए पे देखिए वो लगेगा कि एकदम सड़ गया है। और एक केला स्वाद में भी अच्छा नहीं होता, स्वादिष्ट भी नहीं होता है। और सड़ा सड़ा सा देखने में केला कभी मत लेना। केला अगर आपको खाना है तो कच्चा केला खरीद के लाइए। आपके घर प्लास्टिक की बोरी होगी, उसी में भर के रख दीजिए, उसका मुंह बंद कर दीजिए और ऐसे स्थान पे रख दीजिए जहां हवा ना लगे। यह केला 3 से 4 दिन में पक जाएगा और इस केले को आप महीनों रखे रहिए, कभी खराब नहीं होगा। ये जो मार्केट में पका केला मिलता है, क्या आप जानते हैं ये डाल का पका केला नहीं है, ये पेड़ का पका केला नहीं है, एक उसी केमिकल से पकाया गया केला है। यह केमिकल को पानी में घोल दिया जाता है और केले को उसी में डुबो कर निकाल लिया जाता है और यह केला अपने आप पक जाता है 24 घंटे के अंदर। यही केला इस समय मार्केट में बिक रहा है। और यह केला दोस्तों पूरा पेड़ में तैयार नहीं होता, पहले ही तोड़ लिया जाता है, जो कि और ही नुकसानदेह है। तो दोस्तों इसलिए इस केले को ना खाइए। एक दिन में कितना केला खाना चाहिए? एक दिन में दोस्तों जैसे केले की साइज हो, छोटी बड़ी जैसे साइज हो। अगर केला बहुत बड़ा है, 3 केला से ज़्यादा आप नहीं खा सकते हो, 3 केला ही खाइए। अगर वजन की बात करें तो 250 से 300 ग्राम आप केला एक दिन में लीजिए। केला जब भी खाना, सूर्य डूबने के पहले खाना, दिन में खाना। केला या कोई भी फल खाने से पहले और खाने के बाद आपको पानी नहीं लेना है 2-3 घंटे तक। कोई भी हैवी डाइट नहीं लेना है, कोई भी गरिष्ठ भोजन आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान देंगे। दूसरा फल है दोस्तों है सेब।
सेब में फाइबर, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड्स, कैरोटीनॉइड, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन बी12 के अलावा इतने और भी तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब केले का मौसम हो तो उस समय आप केला ओ सेब जब दोस्तों सेब का समय हो उस समय सेब का सेवन जरूर करिए। हमें मौसमी फलों और मौसमी सब्जियों का ही सेवन करना चाहिए। तो सेब कब खाना उचित होता है? सेब को जब भी खाना सुबह खाली पेट खाना। खाली पेट सेब खाने से उसके सारे फायदे मिलते हैं। बस इतना ध्यान देना है, सेब खाने से पहले और खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी जम के भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए। दोस्तों एक दिन में कितना सेब खाना चाहिए? अगर हम ओजन की बात करें तो 250 से 300 ग्राम ओजन का सेब जो हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उतने ही सेब हमें खाना चाहिए खाली पेट। अगला फल है दोस्तों है संतरा। संतरा में विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, खनिज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जब संतरे का मौसम हो तो आप संतरा जरूर खाइए। संतरा कितना लेना है? 250 से 300 ग्राम लेना है। इसे भी दिन में ही खाना है, रात में नहीं खाना है, जब भी खाना है दोस्तों। अगला है ब्लूबेरीज। ब्लूबेरीज में कैलोरी, डाइटरी फाइबर, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जब ब्लूबेरीज का समय हो, ये सब फल साल भर में एक ही बार पाए जाते हैं, स्टोर किया हुआ नहीं खाना चाहिए, एक ही बार पाए जाते हैं। तो दोस्तों उस मौसम में इसे खाने से चूकना नहीं चाहिए। तो ब्लूबेरीज भी अपने स्वाद के अनुसार आप दिन में ले सकते हैं, रात में आपको नहीं लेना है। अगला फल है दोस्तों कीवी। कीवी में दोस्तों विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों जब कीवी का मौसम हो, वैसे तो कीवी 12 महीने मिलते हैं लेकिन 12 महीने फल नहीं आता है पेड़ों में, साल भर में एक ही बार आता है। तो दोस्तों जब कीवी के फल का समय हो उस समय हमें कीवी का फल जरूर खाना चाहिए। एक दिन में कितनी कीवी लेना चाहिए? एक दिन में दोस्तों 1 से 2 कीवी ही खाना चाहिए और जब भी खाइए दिन में खाइएगा। इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। हर एक ड्राई फ्रूट्स में विटामिन बी12 पाया जाता है। तो दोस्तों आप अपने डाइट में ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जब भी खाना इसे रात में भिगो के आज सुबह खाली पेट खाना सबसे फायदेमंद। ये जो बीन्स है, बीन्स को जैसे कद्दू का बीज, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, खरबूज का बीज, अलसी का बीज, ये तिल है, ये चना है, मूंग है, इस सारे बीन्स में दोस्तों प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। इन बीन्स को आप अंकुरित करके भी खा सकते हैं। इन्हें रात में भिगो करके सुबह खाली पेट आप सेवन करिए। आपके शरीर में विटामिन बी12 के साथ साथ अन्य पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा जो आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएगा। हरी सब्जियां प्रचुर मात्रा में खाइए। जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो दोस्तों उसमें विटामिन बी12 पाया जाता है। हरी साग सब्जियां जो भी होता है इनका सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन हरी साग सब्जियां मौसम के हिसाब से करना चाहिए। स्टोर की गई सब्जियां कभी नहीं खाना चाहिए। जिस मौसम में जो सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का आप सेवन करिए, स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। आपके शरीर में कभी विटामिन बी12 की कमी नहीं होगी।